गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 हमने सारा एक्सप्लेन में पढ़ लिया था। आज हम उसकी बैक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि आपकी बुक के ऊपर दी हुई होती है, जो कि टिक टिक द करेक्ट आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है और जो ट्रू फॉल्स है ये आप बुक पे ही सॉल्व करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन आंसर है वो आप अपनी फेयर नोटबुक पे नोट करेंगे जैसे उसमें क्वेश्चन सीरियल ऑर्डर में दिए हुए हैं। आज मैं उसके आपको आंसर्स करवा रही हूँ। आई होप आपको सारा चैप्टर समझ में आया होगा। पहले टिक द करेक्ट आंसर, इसके सोल्यूशन पहले भी हो गए थे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इट इज़ एन एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की एडवांटेज कौन सी नहीं है इसमें? तो फर्स्ट का आंसर आएगा सी, वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती क्योंकि इसमें रिसोर्स शेयर होते हैं। तो हमारी जो कॉस्ट इफेक्टिव होती है ये, मतलब हमारी कॉस्ट को बचाती है ये, क्योंकि इसमें रिसोर्सेज को शेयर हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क्स इज बिल्ड यूजिंग यूएसबी केबल। यूएसबी केबल से कौन सा नेटवर्क बनता है आपका? वो बनता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन की फुल फॉर्म क्या थी? पर्सनल एरिया नेटवर्क। थर्ड इज इट इज एन 8 वायर नेटवर्क केबल। 8 वायर नेटवर्क केबल हमने कंपोनेंट्स में पढ़ा था और उसका नेम क्या था? RJ45। क्या नेम था? RJ45। फोर्थ है, दिस नेटवर्क टोपोलॉजी इज फॉर्म्ड विद द ग्रुप ऑफ स्टार नेटवर्क्स। स्टार नेटवर्क्स को इकट्ठा करके कौन सी टोपोलॉजी बनती है? तो इसका आंसर आएगा ट्री टोपोलॉजी। जब मैंने टोपोलॉजी वाला आपको चैप्टर करवाया था उसकी आप वीडियो या उसकी पीडीएफ को देखना, उसमें लिखा हुआ है सारा कुछ। इट इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। फिफ्थ हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम कौन सा है इसमें से? देखो, फायरवॉल, क्योंकि ये तो एक टोपोलॉजी है, ये वायरलेस वैसे ही लिखा गया। फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जिसके थ्रू हम नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिलअप्स। डिवाइसेस कनेक्टेड ऑन नेटवर्क आर कॉल्ड। जो डिवाइसेस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती है उनको क्या बोला जाता है? पेरिफेरल्स। मोस्ट कंप्यूटर मदरबोर्ड्स यूजुअली हैव बिल्ट इन। मदरबोर्ड्स में कई बार तो मोस्टली लगा ही होता है, क्या लगा होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। डैश स्पैन्स फ्रॉम सेवरल ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग्स टू द एंटायर सिटी। अलग अलग बिल्डिंग के ब्लॉक से पूरी एंटायर सिटी में जो चीज फैली होती है उसका नेटवर्क का क्या नेम होता है? मैन। मैन की फुल फॉर्म क्या थी? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। In dash topology, each device is linked to the central hub through a separate cable. एक सेंटर में हब होता है और सारे कंप्यूटर उसके साथ जुड़े होते हैं, तो वो टोपोलॉजी कौन सी होती है? स्टार टोपोलॉजी। डैश एंड डैश आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। कहते हैं अलग अलग तरह की नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम बताने हैं, हमें कोई भी दो बताने थे, मैंने यहाँ पे स्टार और रिंग लिख दिया, कोई भी दो लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है ट्रू फॉल्स। सबसे पहला था, ब्लूटूथ इज यूज टू फॉर्म अ वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क को बनाने के लिए ब्लूटूथ यूज होता है। ट्रू, पहले का आंसर आएगा ट्रू। नेटवर्किंग इज अ वेरी एक्सपेंसिव कम्युनिकेशन टूल। फॉल्स, नेटवर्किंग इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती क्योंकि इसमें रिसोर्सेज शेयर हो जाते हैं। ईच हब हैज पोर्ट्स विच डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिवाइसेस टू बी कनेक्टेड टू इट। जिस जब हमने हब पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था, जितने पोर्ट्स वहाँ पे, जितनी वायर्स लगी होंगी पोर्ट्स में, उतने ही कंप्यूटर हब के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। मेश टोपोलॉजी इज क्वाइट पुअर एट मैनेजिंग हाई डाटा ट्रैफिक। कहते हैं मेश टोपोलॉजी है जो हाई ट्रैफिक को, हाई डाटा को हैंडल नहीं कर पाती। फॉल्स आएगा, ये हैंडल करती है। अ कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। ट्रू। जो भी इसकी एक्सप्लेनेशन है उसकी वीडियो या पीडीएफ में देखना, सारा सेम टू सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होती है, उसके टाइप्स बताने हैं। तो मैंने नेटवर्किंग आपको बताया था, जब अ कंप्यूटर आर कनेक्टेड इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट और शेयर इंफॉर्मेशन। जब कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए और इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, तो वो बन जाती है कंप्यूटर नेटवर्क। इसके हमने 4 टाइप्स पढ़े थे, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड फोर्थ वन इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन पैन एंड मैन। पैन और मैन में हमें फर्क बताना है क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म में लिख दो, पैन की पर्सनल एरिया नेटवर्क और मैन की मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो पैन होता है वो थोड़े से मीटर ही कवर करता है, फ्यू मीटर्स, और जो मैन होता है वो फ्यू 100 किलोमीटर कवर करता है, लाइक जैसे सिटी में हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, जब हम डाटा वन मोबाइल टू अनदर मोबाइल भेजते हैं बाया ब्लूटूथ, वो तो होती है पैन की एग्जाम्पल। और मैन की एग्जाम्पल जैसे केबल टीवी नेटवर्क है, आपकी पूरी सिटी में फैला हुआ होता है, एक ही ऑपरेटर आपको सभी को सर्विस दे देता है, तो वो होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर आपको इसके और भी कोई डिफरेंस पता तो आप इसके साथ ऐड कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। बहुत ही इजी टॉपिक था ये, क्लाइंट सर्वर। देखो डायग्राम से पता लग रहा है, एक सेंटर में सर्वर होता है
और सर्वर के साथ जो कंप्यूटर्स लगे होते हैं उनको कहा जाता है क्लाइंट्स। तो ये क्या होता है, एक सर्वर चलाने से सारे चल जाते हैं और जो भी इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर इनकी रिक्वेस्ट को मान के उसको जो भी आंसर चाहिए वो अलग अलग जिस जिसको चाहिए उसको सप्लाई कर देता है वो। तो ये सारा था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आई होप जब आप पढ़ोगे आपको सारा समझ में आ जाएगा, पहले मैं डिटेल में आपको करवाया हुआ जब हमने ये वीडियो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म टोपोलॉजी। टोपोलॉजी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी, टोपोलॉजी क्या होती है? नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द स्कीमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिफरेंट नोड्स इन अ नेटवर्क। नोड्स मतलब क्या होता है? कंप्यूटर। अलग अलग कंप्यूटर्स किस वे में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है वो होती है टोपोलॉजी। इट डिटरमाइंस हाउ डाटा फ्लोज विद इन अ नेटवर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर। कहते हैं इसमें मेन चीज क्या देखी जाती है, भी जो आपका डाटा का फ्लो है वो किस तरह से हो रहा है, पहले का डाटा कहाँ पे जाएगा, फिर डाटा कहाँ पे जाएगा, डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचेगा डाटा। तो ये सारी जो स्कीमेटिक डिस्क्रिप्शन होती है वो टोपोलॉजी होती है। लास्ट क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है? मैंने उस दिन भी बताया था आपको, जैसे हम नेटवर्क पे काम करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे रिस्क हो जाते हैं भी जिससे इंफॉर्मेशन का मिस यूज हो सकता है। अनऑथराइज्ड असेस यूजर्स हैं जो उसको असेस कर लेते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन चोरी हो जाती है या जो भी है मिस यूज होता है उसका। तो इसीलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और अपने डाटा को अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए। और इसी प्रोटेक्शन के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी यूज़ की जाती है हमारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए और प्रोटेक्ट द कंप्यूटर ऑन नेटवर्क फ्रॉम एनी अटैक। कोई भी अटैक से कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है? नेटवर्क सिक्योरिटी। और नेटवर्क सिक्योरिटी यूज़ कैसे करोगे? जैसे आप पासवर्ड लगा देते हो कंप्यूटर पे वो भी सिक्योरिटी हो जाती है, फायरवॉल यूज़ करते हो तो ये सारे नेटवर्क सिक्योरिटी के मेथड्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक मैंने बीच में वीडियो में दिया था लेट्स रिव्यू, इसके वन वर्ड आंसर थे 5। तो ये वन वर्ड आंसर आप पढ़ लेना, जैसे नेटवर्किंग केबल का नेम RJ45, मोस्ट पॉपुलर वायरलेस नेटवर्क कौन सा है? वैन लाइक इंटरनेट होता है जो। डिवाइसेस को क्या बोला जाता है? पेरिफेरल डिवाइसेस। 8 वायर नेटवर्क केबल का क्या नेम था? RJ45। एंड कौन सा जो नेटवर्क है वो इजीली सेटअप हो जाता है 2 डिवाइसेस में, वो क्या था? पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपके पास होमवर्क है, ये एक्टिविटी जोन है आपका। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, आपको फुल फॉर्म्स लिखनी है जो कि आपने बहुत बार कर रखी है तो यहाँ बुक में ही कर लेना। ये आप लैन, NIC, वैन, PTP, मैन, तो इसकी फुल फॉर्म्स आप बुक में नोट कर लेना, ये आपका होमवर्क है। और जो ये लेट्स रिव्यू है ये भी आपने बुक पे करना है। फिलअप ट्रू फॉल्स MCQ भी बुक में करने हैं और जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको नोटबुक पे करने हैं और ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।